नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे मार्केट को लेकर। मैं कुछ इस तरीके के कमेंट पढ़ रहा हूं जहां पे मेरे पास ऐसे कमेंट्स हैं कि निफ्टी 15,000 जाने वाली है। ये मेरे समझ से परे बातें हो रही हैं जो आप लोगों को दिख रही हैं, मीन्स की जो कमेंट्स कर रहे होने। और मार्केट में कुछ इस तरीके की अचानक से हवा आ गई कि भाई मार्केट जो है अब बुरी तरीके से गिरेगी और 15,000 जाएगी दोबारा से। इस तरीके की बातें आपके दिमाग में आ कहां से रही हैं, कौन डाल रहा है, ये मेरे को भी बता दीजिए प्लीज कमेंट बॉक्स में डिटेल में, ताकि मैं अपनी वीडियो में बता सकूं कि भाई ऐसे ऐसे लोगों को लग रहा है। बाकी एक नंबर छोड़ना वो एक अलग बात है, जो कि मुझे अच्छे से याद है। जब इन्फोसिस 1350-1400 था तो 900 रुपए का कर दिया था लोगों ने। हालांकि वो प्राइस आया नहीं, वो आएगा भी नहीं, वो तब तक नहीं आएगा जब तक वर्ल्ड वॉर ही ना हो जाए या फिर आईटी स्टॉक्स का ऐसी कोई खबर ना जाए कि भाई खत्म, तब भले ही आ जाए 900 रुपए, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। और मार्केट में ऐसा कोई प्राइस नहीं है जो आ नहीं सकता, ये तो एक फैक्ट है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इसलिए 100% मार्केट में कुछ नहीं होता, अच्छी से अच्छी कंपनी खत्म हो सकती है। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, रिलायंस में जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, 17 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, वहां जरा सी कोई मुकेश अंबानी जी को लेकर खबर आ जाए, स्टॉक का प्राइस हिल जाएगा। तो ये चलता रहेगा, लेकिन कंपनी वहीं रहेगी, कंपनी की स्ट्रेंथ है तो वो एक साल में वापस रिटर्न करेगी। कोविड के समय पे निफ्टी भी 12,000 वाली 7,500 आ गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है ना, वहीं रही। कोविड गया और मार्केट एक साल में 14,000 16,000 हो गई और 18,000 दिख रही है अभी आपको। तो ये तो जो गिरेगी ना, वो गिरावट में जिसने खरीद लिया वो पैसा बनाता रहेगा। तो पहली बात कि भाई ये बाजार में 15,000 का लेवल बिल्कुल अभी यहां पे आना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। दूसरी बात, अभी जो आपने रिसेंटली 6 महीने पहले 15,000 देखा है, इसके पीछे का रीजन था भाई वो यूक्रेन और रशिया की वॉर, जो अब बिल्कुल शांति में है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी प्रॉब्लम का विषय जो चल रहा है ग्लोबली, वो चल रहा है ग्लोबली रिसेशन भी हो सकता है, कुछ ऐसी कंपनीज भी कह रही हैं, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स कह रही हैं। यूएस, यूरोप, इन्फ्लेशन हाइयर है, इंटरेस्ट रेट अभी बहुत लोअर है। भारत एक आउट परफॉर्मर है, 7-7.5% का इन्फ्लेशन, 6% 6.25% के इंटरेस्ट रेट। कहां से आपको यहां पे दिक्कत दिखती है? आप ग्लोबली देखने जाओगे, नहीं आएगा। अगर आपको डर लग रहा है ग्लोबली, तो मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, ऐसे शेयर्स के साथ रहो जो आपको इंडियन इकोनॉमी से ट्रेड करते हुए दिखे। मत लो ना ग्लोबली वाले शेयर, क्यों फंसना है वहां, आपको डर लग रहा है तो। जब तक आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम नहीं करोगे ना, तब तक हमेशा वीक रहोगे। तो आपको लग रहा है, आपका दिमाग कह रहा है यार ग्लोबली चिंताएं हैं, तो ठीक है, मैं भारतीय शेयर्स पे रहूंगा जहां पे मुझे लगता है कि भारत की इकोनॉमी से चलते हैं जो शेयर्स। कितनी कंपनीज है, एफएमसीजी कंपनीज देख लो ना, ब्रिटानिया का बिस्कुट तो भारत में बिक रहा है, कोलगेट का जो भी है कोलगेट का कोलगेट ही तो भारत में बिक रहा है, एचयूएल के प्रोडक्ट्स तो भारत में बिक रही हैं, नेस्ले की मैगी तो भारत में बिक रही है। वर्ल्ड वाइड उनका कितना 2-4-19% की रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है टोटल। तो नेस्ले ने 3,500 करोड़ का रेवेन्यू करा था मेरे हिसाब से वर्ल्ड वाइड, और वो भी जंप था 20% का। तो बाकी सब तो यहीं से है ना। तो आप इन शेयर्स को खरीद लो अगर आपको लगता है कि भाई ग्लोबली रिसेशन आ सकता है। काफी सारे लोग कहते हैं कि भाई ग्लोबली तो रिसेशन आएगा, ठीक है, आपकी बात मान ली। इंडियन शेयर्स में भरोसा रखो जो इंडिया से इकोनॉमी से रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। कम है क्या ऐसे शेयर्स? बहुत है, ठीक है जी। अब दूसरी बात पे आते हैं। पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आपको पता है कल हमारे 100 के हुए हैं, तो हमने एक स्पेशल अनाउंसमेंट करी थी कि मैं लाइव आऊंगा सैटरडे शाम 7 बजे। आज आया भी, और लाइव मैंने जो स्पेशल अनाउंसमेंट थी, यानी कि आप और हम डायरेक्टली कनेक्ट होंगे मेरे टेलीग्राम के माध्यम से। वहां पे आपका रिस्पॉन्स सुपर्ब है। काफी लोगों के कमेंट्स हैं, भाई इस टेलीग्राम चैनल में हम लोग अगर जुड़ते हैं तो हमें क्या बेनिफिट है। तो यहां मेरी तरफ से आपको एक तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की गाइडेंस मिलेगी, एक आपको बैंक निफ्टी पे स्प्रेड मिलेगा वीकली बेसिस पे, और कॉल्स प्रोवाइड होंगी ट्रेडिंग प्लस पोजीशनल के हिसाब से, ठीक है। तो पोजीशनल ट्रेड पे हम आपको स्टॉक्स बताएंगे, और ट्रेडिंग यानी इंट्राडे पर्पस से आपको कुछ कॉल्स प्रोवाइड होंगी। तो उसके लिए आप हमें चाहें तो जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी हमारा एक लिमिटेड पीरियड ऑफर भी चल रहा है, क्योंकि हमारे 100 के हुए हैं और आप लोगों की वजह से हुए हैं, तो ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था कि मार्केट में अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ये जो कल आपने गिरावट देखी, पर्टिकुलरली एक सेक्टर की वजह से गिरा बाजार, जहां पे एक सेक्टर में एक स्टॉक ने अपनी ग्रोथ को लेकर इन्वेस्टर मीट में कहा कि हमारे अगले 1-2 क्वार्टर थोड़े नेगेटिव रह सकते हैं। इतनी सी बात थी, एचसीएल टेक 4-5% पिट गया। उसके बाद उसने पूरा आईटी सेक्टर को ड्रैग कर दिया। और आपको मैं बता दूं, निफ्टी में बैंकिंग के बाद सबसे ज्यादा वेटेज आईटी का ही है, तो वो पूरा जब आईटी सेक्टर गिरेगा तो मार्केट को नीचे ले ही आएगा। प्लस रिलायंस भी 1.5% नीचे था, तो वो प्रेशर बन गया। अदरवाइज अगर आप केवल सेक्टर स्पेसिफिक या इंडाइसिस स्पेसिफिक देखें
तो निफ्टी 0.7% डाउन है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई 3-4% क्रैश हो गया 15,000, ये तो लेवल अभी दिमाग में आने के लिए। मैं अगर आपसे यहां सिंपल एक सवाल पूछ लूं कि भाई बाजार क्यों गिरा है, मेरे को नहीं पता आप में से एक भी इंसान ऐसा हो जो जेन्युइन कमेंट कर पाए। कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं लोग, बट जेन्युइनली अगर आपसे पूछूं कि भाई भारतीय बाजार कल क्यों गिरे, तो आपके पास जवाब नहीं होगा ही नहीं, कुछ है ही नहीं। ना कोई वॉर की कंडीशन, ना यूएस में कोई प्रॉब्लम, ना ग्लोबली कोई दिक्कत थी, आ गई गिरावट, जिसके पीछे का एक ही रीजन निकलता है। अगर आप लेवल्स ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो डाटा के हिसाब से कि भाई लॉन्ग काफी ज्यादा थे, मार्केट में हल्की करेक्शन हुई तो वो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गई बस। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से अभी ऐसा कुछ नेगेटिव मुझे नहीं दिखता है बाजार में। होगा तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अभी तक तो नहीं दिखता है। सिंपल, कुछ चल रहा हो अंदर, बाहर आना हो वो पता नहीं। इन्फ्लेशन के डाटा वगैरह आएंगे आप सभी के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। भारत के तो आ चुके हैं, अब 1-2 ट्रिगर्स और हैं। 13th 14th को आपकी यूएस में फेड की मीटिंग है, वहां देखते हैं कैसा होता है। बाकी अभी कोई आसपास इवेंट भी नहीं है। तो ये मेरी तरफ से अभी वीडियो जो भी होगा आपके साथ हम सबसे पहले कहीं ना कहीं शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।